बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। मेरे हृदय के मन मंदिर में विराजमान सतगुरु कबीर साहिब जी, मनसासीन समस्त संत गुरुजन के पावन चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी, साधना संपन्न मेरी साध्वी साहिब जी के पावन चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी, उपस्थित सभी भक्त सज्जन माताओं बहनों एवं ईश्वर सुंदर के गोद में गुजार करने वाले प्यारे बहन बच्चों, मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ आप सबके समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप जहां कहीं पर भी हैं अपने मोबाइल का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि आज मोबाइल सदुपयोग का कारण भी बन रहा है और दुरुपयोग का कारण। सदुपयोग हम कैसे करेंगे? अच्छे अच्छे संत महात्माओं की वाणियों का हम जब लाभ लेते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं या फिर उससे कुछ सीखते हैं, तो ये सदुपयोग है। इसी कड़ी में YouTube पर आप सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल है कबीर संस्कार आश्रम, जिसमें अनेकों अनेक संत महापुरुष के भजन प्रवचन डालते हैं और प्रचार प्रसार आप सबके माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी एक साखी में कहते हैं कि हंसा सरवर तज चले, देही परिगौ सुन, कहीं कबीर पुकार के तहि दर तेहि धुन। साहिब जी हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं? वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि जब आपका शरीर आपसे, आपकी आत्मा और आपका शरीर अलग हो जाएगा, तो आपका जो शरीर है वो किसी भी काम का नहीं रहने वाला। वो जहां का तहां पड़ा रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे जीव पृथक हो चुका रहेगा। इसीलिए हमें ये जो मानव तन मिला है कितना अनमोल है हमारे लिए, इस बात को हम लोग समझ लें। सतगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं कि हंसा सरवर तजी चले। जब हम अपने शरीर को छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते, हमारा आत्मा, हमारे अंदर में जो जीव समाहित है वो चली जाती है, तो हमारा ये शरीर किसी भी काम का नहीं रहता। पहली पंक्ति में साहिब जी अब सबको और हमें बता रहे हैं, और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि मैं खुद चिल्लाकर के आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सबको बता रहा हूं कि आपके अंदर वो शक्ति है विवेक करने की, विचार करने की, एक प्रेरणा स्रोत बनने की, जिस शक्ति को हम अगर पहचान ले तो हम जरूर एक महान इंसान बन जाएंगे। आइए मैं आप सबके समक्ष एक कहानी रखती हूँ। एक घर में नई नवेली दुल्हन आई थी। बड़े ही धनी घराने में उसका विवाह हुआ था। एक दिन उसके ससुर जी कहते हैं कि बहू मेरे लिए नीरे दूध का खीर बना दो, मुझे बड़ा मन है, मैं बहुत दिनों से खीर नहीं खाया हूं। बहू सत्संगी घर से आई थी, संस्कारों वाली थी। बहू ने बड़े शौक से और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाई
जब खीर बनाई तो उन्होंने चांदी की कटोरी और चम्मच पे वो खीर ला करके ससुर जी को परोसा। ससुर जी खा ही रहे थे कि एक संत जी द्वार पर आए और कहा कि माई भिक्षाम देगी। ससुर जी क्रोध में आ गए, कहने लगे कि अरे इस संत को भी, इस भिक्षु को भी अभी ही आना था मेरे दरवाजे पर, मेरे खीर खाने का सारा आनंद बिगाड़ दिया, मुझे खीर खाने का आनंद ही नहीं लेने दिया, किसी और का घर नहीं मिला इसे, ऐसा कहने लगा। फिर थोड़ी देर में उस भिक्षुक ने फिर से आवाज लगाई, माई भिक्षाम दे। कितनी सरलता से उन्होंने आवाज दी कि माई भिक्षाम दे। जब हम किसी से कुछ भी मांगते हैं तो हमारा वचन और नजरें झुकी हुई रहती है, तभी हम जाकर के विनम्रता पूर्वक किसी से कुछ भी मांग सकते हैं। अगर हम क्षमा भी मांगते हैं ना, तो उसी विनम्रता भाव से मांग सकते हैं। जिसके अंदर में अहंकार हो वो कभी क्षमा नहीं मांग सकता। बस ऐसे ही फिर से उन्होंने कहा कि माई भिक्षाम दे। फिर भी ससुर जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा और तो और उनकी तरफ मुख पीछे करके खीर खाना चालू कर दिए। खाते रहे लेकिन बहू से देखा नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी ही देर हुआ, फिर से संत जी ने कहा कि माई भिक्षाम दे। अब तो बहू से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो सत्संगी घर से आई थी, अच्छे संस्कारों वाली थी। तब बहू कहती है कि संत जी आप थोड़ी देर रुक जाइए, हमारे ससुर जी अभी बासी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बासी खा रहे हैं। तब ससुर जी इतना क्रोधित हुए कि जो खीर खा रहे थे सब छोड़ दिए और घर से बाहर आए और कहने लगे कि अब मैं 5 लोगों को इकट्ठा करके बैठक करवाऊं और अपनी बहू को घर से बाहर निकलवाऊं, उसको अपने मायके भेजूं, क्योंकि वो मेरे आत्मस्वाभिमान को नीचे गिरा रही है। मैं दूध का खीर खा रहा हूँ और बहू कह रही है कि मेरे ससुर जी बासी खा रहे हैं, मेरे आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है। इसीलिए अब मैं ये बहू नहीं चाहता, इसको अपने मायके भेजना चाहता हूँ। ऐसा कह करके 5 लोगों को बुलाए और बैठक करवाकर ऐसी बात रखी। तब सबने कहा कि बेटा ये क्या हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तब बहू बड़े प्रेम से कहती है, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे ससुर जी बासी खा रहे थे। तो वो तो बासी ही खा रहे थे, क्योंकि जब से मैं आई हूँ उन्होंने कोई बड़ा मेहनत का काम तो किया ही नहीं है। मैं जब से यहाँ आई हूँ छोटा छोटा सा काम कर लेते हैं और जो भी हमारे पास रुपए पैसे जमीन जायदाद है उसी के पैसे का वो आज तक अपना दिनचर्या चला रहे हैं। उन्होंने कोई मेहनत की ही नहीं, उनके पास सारी चीज पहले से मौजूद है। उनके माता पिता की देन है, उनके बुजुर्गों की देन है, जिसको वो खर्च कर रहे हैं। अपने मेहनत से कुछ भी उन्होंने बनाया नहीं है और ना ही खरीदा है, इसलिए वो बासी ही तो हुआ, क्योंकि उन्होंने ताजा कुछ भी चीज नहीं कमाया। उनको बासी के रूप में जो भी मिला आज वही खा रहे हैं, तो बासी नहीं तो क्या हुआ? मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि मैं ही इस घर से निकल जाऊं। जिस घर में संत महात्मा के लिए आदर सम्मान नहीं है, बच्चों के लिए प्रेम नहीं है, लाचार के लिए प्रेम नहीं है, उनके लिए कोई मदद की भावना नहीं है,
तो मेरे यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे द्वार पर जो भी संत महात्माएं, जो भी गरीब भूखे लाचार हैं, उनकी मैं कुछ सेवा, कुछ मदद कर सकूं। लेकिन यहाँ सब चीज होते हुए भी, सारा धन होते हुए भी व्यर्थ है। पैसा करोड़ों का है, लेकिन किसी की मदद की भावना नहीं है, तो इस पैसे का क्या मतलब? इस पैसे का कोई मतलब नहीं। अब मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, संतों का सम्मान नहीं होता। बहू ऐसा कह ही रही थी कि एक पंच ने कहा कि भाई देखो, बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, कोई गलत वाली बात ही नहीं है। आपके पास जो भी है ठीक है, लेकिन बहू जो कह रही है वो कोई गलत नहीं कह रही है। वो तो सिर्फ इतना कह रही है कि आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, उनको आदर दीजिए। तो इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी नजर जिस तरफ जाए हम लोग देख सकते हैं, चाहे तो अच्छाई हो चाहे बुराई। अच्छा आप कर्म करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही होने वाला है। फिर वो कहती है कि मैं उस घर में एक ही शर्त पर रहूंगी, जब हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी जमीन जायदाद है, उन जमीन जायदाद और संपत्ति का सदुपयोग करें। और सदुपयोग कैसे करेंगे? हमारे गांव में अशिक्षा बड़ी तेजी से फैली हुई है, कोई शिक्षित नहीं है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए क्या बनवाएंगे? हम लोग विद्यालय बनवाएंगे। अस्पताल नहीं है, छोटी सी बीमारी से ग्रसित होकर के इंसान इस दुनिया से चला जा रहा है, उसके लिए इलाज की सख्त जरूरत है, इसीलिए अस्पताल की जरूरत है। हमारे पास जो भी रुपया पैसा है, हम उस पैसे से हमारे गांव में विद्यालय और अस्पताल बनवाएं, और समय आने पर संत महापुरुष को बुला करके सत्संग, भजन, कीर्तन करवाएंगे, तभी मैं उस घर में रहूंगी, नहीं तो फिर मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊंगी। ऐसी बहू देखे हैं कहीं? अभी तो नए जमाने में ऐसी बहू मिलना बड़ी दुर्लभ की बात है। एक दिन आपके गांव में कोई सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में एक दिन का जिम्मेदारी लेते हैं भक्त लोग। एक दिन की जिम्मेदारी में बहू परेशान हो जाती है, अरे सत्संग किया तो हमारे ही लिए किया, हमें ही सब काम करवाने के लिए किया है, जब हमारे गांव में हो रहा है तो हम क्यों ना सत्संग सुने, ऐसा कहने लगती है। लेकिन ऐसी बहू जो ये सोचे कि समय आने पर कीर्तन हो, सत्संग हो, भजन हो, प्रवचन हो और अच्छे अच्छे संतों का आवागमन हो, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, एक सफल बन जाएगा। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते कि हम अच्छा काम करेंगे, संत महापुरुष को बुला करके उनकी वाणियों, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। दो कर्म है, लेकिन जो अच्छा कर्म है उस अच्छा कर्म को हम लोग किस तरह से पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा जो संस्कार है उस संस्कार को क्यों पीछे धकेलते जा रहे हैं, क्यों आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। एक शायर ने कहा है, नेकी बदी दो रास्ते हैं जरा गौर से सुन लो, नेकी बदी दो रास्ते हैं जरा गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग पर वो रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं।
सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये हमारा शरीर है, जब तक है हमारी जीव जब तक है जुड़ी हुई सारी चीजों को हम अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन शरीर जब आत्मा से अलग हो जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारे पास मानव का तन है, हम अच्छे से विचार कर ले, विवेक कर ले कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, हमारा उद्देश्य क्या है। इंसान के बाद सारी चीजें हैं, लेकिन उसे उसका उद्देश्य मालूम नहीं कि हम इस दुनिया में क्यों आए। एक भजन भी है, किसी ने बहुत अच्छा सा बनाया है। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। कितना अच्छा कह रहे हैं कि सोचो जरा करो मन में विचार। सच बताइएगा, आप लोग अपने मन में विचार किए हैं कि आपका उद्देश्य क्या है? नहीं किए। सही बात है। जब हम लोग भी पहले सत्य जीवन में नहीं आए थे, हमें भी अपना उद्देश्य नहीं पता था कि हम क्या करेंगे अपने जीवन में, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कोई पता नहीं था। लेकिन आपको आपका उद्देश्य बताने वाले आपके सद्गुरु हैं, चाहे माने या ना माने, क्योंकि हमारे पास विवेक विचार करने की शक्ति है, लेकिन हमारे पास जो मन है ना, वो भटका देता है, सही रास्ते पर आपको चलने ही नहीं देता। अगर मन आपका साथ देता है तो बुद्धि आपको भटका देती है। इसीलिए आपका मन और बुद्धि एक जैसे होना चाहिए, सच्चाई की ओर। अगर आपका मन अच्छा है और बुद्धि आपको भटका रही है तो मन तेज हो जाए और कहे कि नहीं बुद्धि, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम है अच्छा करने का। और अगर बुद्धि आपका साथ दे और मन साथ ना दे तो आपकी बुद्धि तेज हो जानी चाहिए और मन से कहे कि नहीं, मेरा मन मेरे पास है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मन के बस में मैं नहीं, मन मेरे बस में है। बस ये विचार करने की शक्ति जिसके अंदर में है और निभाने की शक्ति जिसके अंदर है, वही सफल इंसान है। इससे बड़ा कोई भी नहीं। जो अपने आप को जान जाए वही सबसे अच्छा व्यक्ति है। वो सच में इंसान हो करके भी एक भगवान के नाम में गिनती आती है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब तक हमारा ये शरीर हमें मिला है, हम उस शरीर को अच्छे कार्यों में लगा दें, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने सारे इंद्रियों को अपने वश में करें, ना कि उसके वश में हम बने। तभी हमारा जीवन सुखी और सार्थक में बन सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है कि हंसा सरवर तज चले, देही परिगो सोन, कहानी कबीर पुकार के तेहि दर तेहि थून। आपको जो भी ये मानव तन मिला है, उस तन को अच्छे से जिए,
मानो स्तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होय, दुर्लभ तीनों एक है पाए सुयोग न खोय। हमें जो मानव तन मिला है उस मानव तन को अच्छा जीना है, और अच्छी तरह से जीने के लिए किसकी जरूरत है? सद्गुरु की जरूरत है, माता पिता की जरूरत है, और सज्जन लोगों की जरूरत है। हम जब छोटे रहते हैं तो सब लोग हमें कितना सिखाते हैं कि बेटा ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसा काम करते हैं। छोटी छोटी बातें हम लोगों को सब लोग सिखाते हैं, क्योंकि हम छोटे रहते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं होती किसी भी बात की। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा मन भी वैसे ही बड़ा होता जाता है। सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई जानता नहीं। इसी भावना को अगर हम त्याग दें तो क्या हो जाएंगे? हम लोग छोटे बन करके रहना चालू कर देंगे। जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाते हैं, आप अपना जो मन है उसको उतना ही छोटा करके जिए, ताकि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, सीखने की चाहत हो, तो आपकी सारी चाहत, आपकी सारी मुरादें पूरी हो सके। जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं मानेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। अपने आप को बड़ा कहेंगे तो बड़ा तो वही होता है जो सब कुछ जानता है, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है। इस बात को अगर हम स्वीकार कर लें तो हम निश्चित ही एक दिन महान व्यक्ति बन जाएंगे। हमें जितने दिन का भी ये मानव तन मिला है उस मानव तन का हम अच्छे से सदुपयोग करें, सबकी भलाई करें, सबके साथ सुंदर सा बर्ताव करें, ताकि जो हम दूसरों को दें वही हमारे पास लौट करके आए। मिल रहा है वही तुझको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। करने से पहले बीज अनुचित कर्म के बो चुके हैं अब न बोना। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। आप जिसके साथ भी जैसा व्यवहार करेंगे आपको बस उसी तरह से फल मिलने वाला है, कोई दूसरा फल नहीं मिलने वाला। आम का वृक्ष आपने लगाया है तो फल में आपको आम ही मिलेंगे। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो कांटे ही मिलने वाले हैं। आप उसको चाह करके भी नहीं बदल सकते कि इस पर आम का फल लग जाए। बस इसी तरह से हमारा कर्म है, अगर हमने अपना कर्म सुधार लिया तो हमने अपना जीवन भी सुधार लिया। ऐसे ही हमारे अंदर में, हमारे अंतर मन में जो भी कमियां हैं उस कमियों को एक एक करके अपने जीवन से अलग करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सारी बंदगी सारी